नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता प्रदीप सोलंकी से। प्रदीप सोलंकी गुजराती और हिंदी रंगमंच के सक्रिय अभिनेता है। टीवी सीरियल मेरे साई में अहम भूमिका निभाई है, तो धारावाहिक मधुबाला में प्रदीप सोलंकी ने अभिनय किया है। इसके अलावा टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पवित्र बंधन, तो क्राइम शो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, फियर फाइल समेत तमाम तरह के क्राइम शो में अहम किरदार में नजर आए प्रदीप सोलंकी। इसके अलावा गुजराती और मराठी टीवी सीरियल में भी दमदार अभिनय किया है। प्रदीप सोलंकी की अगर हम फिल्मों के बारे में बात करें तो फिल्म धड़क में अहम किरदार निभाया है। इसके साथ ही तेरे मेरे सपने में भी एक्टिंग की है। तो फिल्म इश्क एक खोज में भी नजर आए हैं। इसके अलावा हिंदी फिल्मों के अलावा गुजराती और मराठी फिल्म में भी नजर आए हैं प्रदीप सोलंकी। तो बहुत जल्द इनकी एक फिल्म आने वाली है भोला। इस फिल्म में भी अहम किरदार में नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और एक्टर के अलावा प्रदीप सोलंकी टीवी सीरियल और फिल्मों के लेखक भी हैं, तो लिरिसिस्ट भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता प्रदीप सोलंकी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। प्रदीप जी, आखिर शुरुआत कैसे हुई आपके इस अभिनय के क्षेत्र की? हालांकि अभी तो आप अभिनय भी करते हैं, लेखक भी हैं आप बहुत सारे तमाम विद्या में आप पारंगत है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आपको लगा किसी से आप इंस्पायर्ड हुए या किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आपको इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए? कैसे आपका इस क्षेत्र में आना हुआ? नहीं, जैसे हर कलाकारों का एक जब भी पूछा जाता है सवाल, तो एक ही सवाल होता है कि बचपन से शौक रहा है। जी। स्कूल के जमाने में, कॉलेज के जमाने में जो हाँ। फंक्शंस थे, एनुअल फंक्शंस, बस उसी से वो पहला स्टेप था आगे बढ़ने का। जी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते शौक तो अंदर ऐसा बहुत भर के रखा हुआ था, तो सोचा कि इस मीडिया में, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है जी। बस। अच्छा, लेकिन जो आपने कहा कि बचपन से शौक था, कुछ तो चीज होगी जो आकर्षित करती होगी इस इंडस्ट्री में कि इस इंडस्ट्री में आपको आना है, एक्टिंग के क्षेत्र में आना। क्या वो आकर्षण था जो आप चाहते थे कि बड़े होकर आप भी एक्टर बने? वो सबसे बड़ी बात तो हमारे, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तब वो म्यूनसिपालिटी स्कूल हुआ करती थी, कोई जी। प्राइवेट स्कूल में पढ़े नहीं थे। जी। तो वहां पर जो टीचर्स हमें इंस्पायर बहुत करते थे अच्छा। इस बच्चे में। मतलब बचपन से ही जब फोर्थ स्टैंडर्ड में था, हाँ। पहली बार म्यूजिक कंपटीशन में मुझे ले गए थे, जी। फर्स्ट प्राइज मिला था। हाँ। तो टीचर जो है ना, वो काफी इंस्पायर करते थे कि इसमें बहुत कुछ है यार, ये बच्चा अच्छा करता है। अच्छा। तो एनुअल फंक्शन में कुछ लीड भूमिकाएं बस दी जाती थी, मतलब वो कॉन्फिडेंस वहां से मिलना स्टार्ट हुआ था। जी। और अगर बाकी फील्ड की बात करें कि आपने पहले ही सोच के रखा था कि आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद आप सीधे एक्टिंग के क्षेत्र में जाएंगे, या फिर कभी आपने जॉब भी किया आपने और आपने कुछ और प्लान किया था कि पहले जॉब करूंगा, जॉब के साथ इस एक्टिंग के क्षेत्र में कार्य करूंगा? तो कैसे फिर इसके बाद, क्योंकि देखिए शौक तो तमाम तरह के शौक होते हैं। अगर बचपन की बात करें, जब बच्चा होता है वो पुलिस वालों को देखता है, सोचता है कि मुझे पुलिस वाला बनना है, वो आगे बढ़ता है, किसी को और देखता है, वकील को देखता है, कहता है वकील बनना है। कुछ बच्चे तो सब्जी वालों को देखते कहते मुझे भी सब्जी बेचना है बड़े होके। तो शौक तो तमाम तरह के होते हैं, लेकिन उसको प्रोफेशन में ढालना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली वैसे था कि जैसे हर कलाकार के, कई कलाकार के एक डायलॉग होता है कि जी। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी फैमिली में। बिल्कुल। तो मैं एजुकेशन फील्ड में था, टीचर रहा हूँ। जी। और आज भी हम किसी को बोलते हैं कि ये जो हमारा फील्ड है, एक स्टेबल फील्ड नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर स्ट्रगल अप टू एंड तक है। जी। तो बिसाइड एक्टिंग, म्यूजिक एंड वट एवर, तो मैं साइड में और कुछ अपने पास हो तो एक स्टेबिलिटी मिलती है कि भाई वो है, जी। इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। हाँ। तो अप टू एज ऑफ माई 40 मैं टीचर ही रहा था। अच्छा। उसके बाद सोचा कि अब फुल टाइम इसमें जाया जाए। तो 40 साल की उम्र में फिर आपने रिटायरमेंट लिया, आप जो शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे आप? यस यस। तो फिर देखिए अक्सर अक्सर जो इस फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं 20-22 साल, 23-24 साल की उम्र में जाते हैं और कुछ और बड़े बड़े सपने लेके जाते हैं। तो आप 40 साल की उम्र में जब आपने डिसाइड किया कि मुझे इस अभिनय के क्षेत्र में आप पूरी तरह से जाना है, अच्छा इसके पहले क्या आप थोड़ा थोड़ा कुछ कार्य कर रहे थे, रंगमंच कर रहे थे आप क्या, या फिर 40 के बाद ही सारी चीज आपने शुरू की? नहीं 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 नहीं, उसके उसके पहले तो रंगमंच से तो जुड़ा ही था। और एट द एज ऑफ माई 18 ईयर्स हाँ। मुंबई दूरदर्शन में बच्चों का कार्यक्रम को मैं राइटिंग और डायरेक्शन करता था। अच्छा। मतलब छोटा मोटा सब जुड़ रहा था, प्लेटफॉर्म कोई था नहीं जी। उस वक्त, दूरदर्शन होने के कारण कुछ इतना कुछ स्कोप था नहीं। हाँ।
लेकिन बच्चों के ड्रामास वगैरह उनके एनुअल फंक्शन में सब ये सब मैं करता रहता था उनके साथ मिलकर। जी। तो वहां से बस एक स्टेप बढ़ते गया फिर आगे। जी। अच्छा, 40 साल की उम्र में फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे अपना जो कार्य कर रहा हूं मैं शिक्षक का, उसे छोड़कर मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। और जैसे आपने जिक्र किया ये फील्ड बड़ी स्टेबल नहीं है, तो कुछ डर था आपके अंदर कि क्या नहीं होगा, नहीं, या आप डर बहुत बिल्कुल नहीं कॉन्फिडेंट था। थे कि मैं जो करूंगा मैं सही तरह से कर रहा हूं और आपने पूरा प्लान बेहतर बनाया था? नहीं नहीं, इसके बारे में एक बताना चाहूंगा कि मेरी मुलाकात हुई थी AK हंगल साहब से। जी। वो रंगमंच से पूरे समर्पित थे, रंगमंच से नाटकों की दुनिया से। जी। वो आए थे आफ्टर 50 इयर्स। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रूबरू एक बात बताई थी हाँ। कि अगर आप 22 या यंग एज में आते हो हाँ। तो आपके पास या तो हीरो बन पाओगे, हीरो का भाई बन पाओगे, या हीरो का फ्रेंड। जी। तो उसमें काफी कंपटीशन होती है। हाँ। आफ्टर 40+ आओगे जी। तो फादर बन जाओ, दादा बन जाओ, चाचा बन जाओ, जज बन जाओ, लॉयर बन जाओ। मतलब अनलिमिटेड लिस्ट होती है भूमिका की। और कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस भी साथ में रहता है उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, और मैच्योरिटी आ जाती है, सबसे बड़ी बिल्कुल। बात जी। कि उस एज के बाद अगर हम किसी से मिलने गए या किसी हाँ। कोई प्रोजेक्ट बन रहा है मिलने गए तो एक रिस्पेक्ट से बात होती है। बिल्कुल। या तो मुझे लगता है ये आपने गूढ़ एक आपने आइडिया दे दिया है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर सोचते हैं कि अरे अब तो हम 40 साल के हो गए हैं, अब क्या इस इंडस्ट्री में जाएंगे। हालांकि अगर आपने मैं बोमन ईरानी का भी अगर जिक्र करूं तो जो उनको ख्याति मिली है वो भी कम से कम 45 के आसपास की उनको मिली है, जब मुन्ना भाई अमरीश MBBS पुरी के बाद। अमरीश जी। पुरी साहब की भी बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मुंबई क्या करेंगे जाकर, या इस इंडस्ट्री में क्या जाएंगे। तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा उनको एक आइडिया भी दिया है कि इस उम्र के बाद जाएंगे तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होगा। अच्छा, सही में आज ये ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था? जब आप मुंबई गए तो आपको चीज़ें आसानी से मिल रही थी, या फिर स्ट्रगल था वाकई इस उम्र में भी? मोस्टली मैं प्रॉपर मुंबई से ही हूँ। हाँ। तो यहाँ पर स्ट्रगल तो हर हर एज में था यहाँ पर। जी। क्योंकि जो बड़े बड़े नाम थे वही कास्ट होते थे हमें। लेकिन एक कॉन्फिडेंस कलाकारों को अपने ऊपर बनाना होता है कि भाई मुकाम मुझे हासिल करना है। हाँ। तकलीफें तो आएगी, जी। लेकिन हम नसीब वाले हैं कि हम कोई बड़े बाप के बेटे होते हैं तो उनके लिए स्ट्रगल काफी होता है, अच्छा। क्योंकि उनकी तुलना उनके फादर से की जाती है। नहीं, लेकिन हमारे लेकिन तो लेकिन सर, इसमें एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। अक्सर ये कहते हैं कि अगर कोई गॉड फादर नहीं है या फिर आप किसी सुपरस्टार के बेटे नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने कहा यहाँ पर आप उल्टा कह रहे हैं कि अगर कोई किसी बड़े बाप के, आपने जो जिक्र किया, मतलब कोई सुपरस्टार का अगर बेटा होगा या बेटी होगा तो स्ट्रगल ज्यादा रहता है। तो किस तरह का स्ट्रगल रहता है उनको, और जिनके नहीं है कोई गॉड फादर या कोई सुपरस्टार मम्मी पापा? देखो यहाँ पर ऐसे होते हैं कि अगर आप फ्रेशर होके आते हो एक्टिंग फील्ड में, अगर हाँ। म्यूजिक फील्ड में, कोई भी फील्ड में, जी। तो यू हैव टू स्पेंड समथिंग, मतलब कुछ साल हाँ। किसी के साथ गुजारो, मतलब कोई थिएटर ज्वाइन करो। जी। थिएटर ज्वाइन करने के बाद ऐसे लोग आपको मिल ही जाते हैं जो जिसे आप गुरु मान सकते हो। जी। यहाँ सबसे बड़ी टिकने की एक जो दवा है वो है अपने टैलेंट पर विश्वास। बिल्कुल। तो टाइम लेकर आना है कि इतने साल में अगर मैं कुछ कर नहीं पाया हाँ। तो फिर मुझे दूसरा फील्ड चेंज कर देना तो चाहिए। आप कितना साल लेकर गए थे आप, मतलब कितना साल आपने सोचा था? मतलब मैंने वो मेरे लिए साल नहीं सोचा था, मैं किसी और को साल बोलता हूँ। अच्छा। कि कॉन्फिडेंस बहुत था मुझ में, हाँ। और मुझे लगा था कि एक्टिंग ना कर पाऊं तो स्क्रिप्ट राइटिंग कर लूंगा। क्या बात है। स्क्रिप्ट राइटिंग ना किया तो म्यूजिक का अच्छा नॉलेज है जी। तो सिंगिंग में चला जाऊंगा। क्या बात है। मतलब तो ये ठान लिया तीन था चार कि चीजें अब रहना इसी फील्ड में है। अगर इस एक्टिंग में कुछ नहीं हुआ तो लेखनी में जाऊंगा, लेखनी में कुछ हुआ तो सिंगिंग में जाऊंगा, लेकिन रहूंगा इसी फील्ड में। काफी डिपार्टमेंट है, मतलब ऐसा एक्टर मत आइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर आते हो तो ऐसा डायरेक्टर बन के भी आइए, राइटर बन के भी आइए। हाँ। यहाँ नहीं तो किसी वहां मैं मैच हो जाऊंगा। जी जी। अच्छा, तो फिर वो जो पहला आपका ब्रेक था वो कौन सा था और कैसे मिला आपको? देखो पहला ब्रेक तो एक बड़ा इंसिडेंट था कि एक बहुत साल पहले गुजराती सीरियल बन रही थी। हाँ। तो एक फ्रेंड को बुलाया गया था ऑडिशन के लिए। जी। और मैं बिल्कुल ऑडिशन से या फील्ड से बहुत ही दूरी था। अच्छा। तो मेरे खास दोस्त के साथ मैं उसके ऑडिशन पे गया, तो वहां बैठा हूं मैं। जी। वो स्क्रिप्ट दे गए, वो पढ़ रहा है, तो मैं मेरा जितना बच्चों के ड्रामा का नॉलेज था तो मैं उसको सिखा रहा था कि नहीं नहीं, ये डायलॉग में थोड़ा ऐसा बोल, ये डायलॉग में थोड़ा ऐसा कर। तो जी। उसने क्रिएटिव सुन लिया। हाँ। तो मेरे पास आया कि एक काम कीजिए ना, आप भी ऑडिशन दे दीजिए। अच्छा।
तो मैंने बोला ठीक है, अभी चांस मिल रहा है टीवी पे आने का, तो मैंने वो ऑडिशन दे दिया जी। और सिलेक्शन मेरा हो गया। हाँ, क्या था वो, सीरियल था या फिल्म था, क्या था वो? गुजराती सीरियल थी वो, अच्छा। टीवी शो। हाँ। मेरे नॉन नॉन कलाकार काम कर रहे थे, तो मेरे फ्रेंड का नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं जा रहा हूँ, ऐसा ऑडिशन होता है, ऐसे होता है। हाँ। फिर मिलते मिलते जुलते जुलते लोग मिलते गए, यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है। जी। तो भगवान की दया से फिर टैलेंट पे कॉन्फिडेंस था, और था कि मैं कुछ तो पा लूंगा। हाँ हाँ। और इस हिसाब से स्टेप चलते गए फिर। अच्छा, मेरे साहिब बहुत ही पॉपुलर सीरियल है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, इस पे आपने एक अहम किरदार निभाए, तो कुछ एक्सपीरियंस साझा कीजिए आपके इस सीरियल का। बस वो एक 10 दिन का छोटा सा ट्रैक था वो। जी। हिंदू मुस्लिम दो दोस्त थे, उनका एक ट्रैक आया था। हाँ हाँ। लेकिन परफॉर्मेंस भगवान की दया से, और थैंक्स टू दैट यूनिट डायरेक्टर हाँ सचिन हाँ। आमरे के नाम है उनका। जी। वो बड़े मैच्योर्ड, और जिसको मैं नंबर वन डायरेक्टर का दर्जा देता हूँ इंडस्ट्री में। हाँ। काफी छोटी सी उम्र में भी वो काफी मैच्योर डायरेक्टर है। उनके कारण मैं उसे परफॉर्म करता रहा, लोग भी मिलते थे, और बड़ा इमोशनल, एक गरीब सा किसान था। बहुत लंबे समय तक ये ट्रैक चलता रहा। जी। मतलब वो ट्रैक में, मतलब उस कैरेक्टर में मैं इतना घुस चुका था कि एक गरीब किसान है बेचारा, हाँ। ना उसके पास बैल है ना कुछ है, लेकिन उसके एक मुस्लिम दोस्त से मदद लेके वो कर रहा है। और फिर बाहर का कोई नेगेटिव कैरेक्टर आके दोनों के बीच में लड़ाई हम्म। लगा देता है। पूरे गांव में आग लग जाती है। जी। तो वो कैरेक्टर, आज भी लोग मिलते हैं, 3-4 साल के बाद आज भी लोग कहीं मिलते हैं तो मुझे हरिभाव के नाम से जानते हैं। अच्छा जी। अच्छा, वो जो पूरा एक लोकेशन था, वो रियल गांव था या सेट था? क्योंकि वो बड़ा नहीं, खूबसूरत लोकेशन था। वो बहुत ही खूबसूरत सेट बनाया गया है। अच्छा। मुंबई में नायगांव एरिया में है वो हाँ सेट। मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि साईं बाबा का जो शिरडी का पवित्र स्थान है, हाँ। जैसे स्टूडियो के अंदर एंट्री मारो ना, वो हाँ। फील होता है क्या बात कि है। मैं शिरडी में आया हूँ। जी जी जी। मतलब बहुत ही खूबसूरत सेट बनाया गया हुआ है। बम्बई आने वाले लोगों को अवश्य उस सेट की मुलाकात लेनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल मुझे लगता है कि वाकई, क्योंकि दिखाई तो ऐसा देता है कि वो रियल गांव है, लेकिन जो सेट डिजाइनर है वाकई उनकी तारीफ करनी चाहिए कि बिल्कुल रियल उन्होंने ऐसा एक सेट मतलब बनाया है कि पूरा रियल गांव लग रहा है वो। मेरे साइंस शो का पूरा यूनिट मैच्योर्ड एंड हाँ। टैलेंटेड। जी। अच्छा, एक और, हालांकि बहुत सारे सीरियल आपने किए, लेकिन मैं सिर्फ उन, क्योंकि समय कम है तो हर सीरियल का जिक्र नहीं कर सकता। एक और लोकप्रिय सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हालांकि उसके जो मेन कलाकार है, उनके मेन कलाकार हमेशा रहते हैं, और लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे ड्रामा क्रिएट होता है जिसमें दूसरे बाहर के लोगों को भी मौका मिलता है। तो आप भी इस सीरियल के हिस्सा बने, तो कैसा था वो जो हिस्सा आप बने थे, कैसा एक्सपीरियंस था? देखो, तारक मेहता का शो के प्रोड्यूसर जो है हाँ। आशिक जी, एक समय से अच्छे दोस्त रहे हमारे। जी। और उसकी पूरी यूनिट की जो उसका जो सफलता है शो की, हाँ। वो शो एक पारिवारिक शो है। बिल्कुल। वहां पर हर लोग एक परिवार की तरह है। सक्सेस, उसकी सफलता का श्रेय पूरे परिवार को दिया जाता है। जी। तो वहां पर जब भी कोई एक ट्रैक आता है या कोई कैरेक्टर आता है, आप करने जाते हो, आपने 10 साल पहले भी किया हो, हाँ। लेकिन आज भी लोग मिलके तारक मेहता ही बोलते हैं हमें। तो बड़ा पॉपुलर शो है, जी जी। और मेहनती शो है, मेहनती यूनिट है उनकी। हाँ हाँ जी। अच्छा, फिल्मों का अगर आपको जिक्र करें, टीवी सीरियल तो बहुत सारे हैं, मधुबाला भी किया आपने, पवित्र बंधन भी किया, बहुत सारे टीवी सीरियल किए आपने, क्राइम शोज भी आपने किए हैं, लेकिन फिल्मों की यस। अगर हम जिक्र करें, तो क्या बेहतर, मतलब आपने कुछ ऐसा प्लान किया था कि मुझे टीवी सीरियल में काम करना है या फिल्मों में काम करना है, या जिस तरह के मुझे बेहतर काम मिलता रहेगा, रोल मिलता रहेगा, वो काम करूंगा? किसी चीज़ के लिए ज़्यादा आपने देखो, मेहनत की थी फिल्मों या टीवी सीरियल के लिए, या कुछ आपने प्लान किया था कि फिल्मों में जाऊं या टीवी सीरियल में ही काम करूंगा? यस, मतलब हमारे इंडस्ट्री में कुछ चॉइस लेके आना ही पड़ता है। हाँ। मतलब एक कलाकार हर जगह फिट नहीं हो रहा है। जी। टीवी सीरियल के कलाकारों को आप बहुत कम फिल्मों में देखते होंगे, फिल्मों के बिल्कुल। लोगों को आप फिल्मों में कम देखते होंगे। जी। कई लोग आजकल ऐसे जी, हैं आजकल तो कुछ सालों से ऐसा दिखाई दे जरूर रहा है, लेकिन अगर मैं 15 या 10-15 साल पहले की बात करूं, तो फिल्म और टीवी के कलाकार अलग होते थे। वो आजकल तो मिक्स हो जाते हैं, देखा है कि कुछ टीवी सीरियल के कलाकार फिल्मों में हीरो हीरोइन का भी रोल कर रहे हैं। तो लेकिन उसका एक जमाने में तो ऐसा कभी नहीं होता था। सबसे बड़ा कारण है, अपनी लाइफ जो है लोगों की व्यस्त हो चुकी है। हाँ। मतलब मोबाइल के आने के बाद जी। उसके हाथों में एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कलाकार तो चाहता है कि हर फील्ड में काम करो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, सीरियल हो, या कुछ भी हाँ। हो।
लेकिन एक जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कलाकार को पहले देखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो ऐसे होता है कि उसके मेरी मतलब मेरी अपनी बात करूं जी। तो फर्स्ट चॉइस मेरी टीवी शोज होती है, अच्छा। बिकॉज एवरी डे आई एम गोइंग फॉर शूट। बिल्कुल। फिल्मों में क्या होता है कि एक फिल्म कर ली, उसके बाद गैप आया, दूसरी फिल्म बाद में कभी स्टार्ट हुई, तीन चार हाँ। महीने हो गए इसमें। कलाकार कैमरे का ऐसा दोस्त होता है जो बिना कैमरे के वो घर नहीं बैठ सकता है। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ। हाँ, तो मतलब हमें वेब सीरीज करो, मैंने अभी काफी अच्छी अच्छी वेब सीरीज ऑन एयर अभी हो रही है, अच्छा। और एडवर्टाइजमेंट भी करता हूँ, काफी एडवर्टाइजमेंट भी जी। किए। तो होता है कि हर फील्ड में काम करो, हाँ। चॉइस। जी। अच्छा, एक तस्वीर हम देख रहे हैं अजय देवगन के साथ, ये आपकी मुझे लगता है अपकमिंग फिल्म जो भोला है, ये उसकी शायद फोटोज होंगी। तो ये किस तरह का किरदार है, अगर आप कुछ शेयर कर सकें इस फिल्म के बारे में? हालांकि क्योंकि कुछ बंदिशें जरूर रहती होंगी आप लोग के साथ, ये अगर फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो ज्यादा आप खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आप बता सकते हैं इस फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में। ये जो भोला अपकमिंग जो फिल्म है, हाँ। आ, पुलिस वाले का किरदार किया है, अच्छा। और बहुत ही अच्छी फिल्म है। और अजय देवगन सर की तो बात ही अलग है, उनका जो मेकिंग प्रोसेस हाँ। वो हमने रूबरू अनुभव किया है कि बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत ही समर्पित इंसान है वो। जी। तो अभी जो आपने एक तस्वीर दिखाई थी वो रजा मुराद साहब के साथ एक बहुत अच्छी वेब सीरीज की है, हाँ। अंधभक्त, जो बस रिलीज होने जा रही है। जी जी जी। और बाकी फिल्मों का ऐसा है कि वो दो फिल्मों के बीच का जो गैप होता है वो हाँ। कलाकार के हिसाब से पूरा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है हाँ। हमें। बिल्कुल, इसलिए 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 आपकी फिल्में पहली अपनी प्रायोरिटी है टीवी सीरियल, लेकिन बीच बीच में जो आपको मौका मिलता है फिल्म में बेहतर रोल, तो आप वो भी करते रहते हैं आप। काफी काफी एडवर्टाइजमेंट काफी जी। की है, वेब सीरीज काफी बिल्कुल। की है। हाँ। जी। अच्छा, अगर हम आपकी लेखनी की बात करें, जैसे कि आपने पहले शुरुआत में जिक्र किया था कि आपने सोच के रखा था कि अगर एज ए एक्टर में कुछ नहीं हुआ तो मैं एज ए लेखक बन जाऊंगा, सिंगर बन जाऊंगा मैं। तो लेखनी की अगर बात करें तो क्या पहले से ही आपको इसका शौक रहा है, और क्या कुछ लिखना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? आप टीवी सीरियल है, फिल्म है, तो या मेरे कहानी है, या शायरी है, पोएम है? ये सबसे बड़ा स्टेप जो होता है वो स्कूल में होता है। जी। और मुझे जब लगता है हमें और मुझे लगता है कविता से शुरुआत होती है स्कूल में। ऐसे ऐसे लिखने दिया जाता हाँ, है, ऐसे लिखने दिया था, ठीक और ठीक। टीचर जब बोलती है कि सबसे अच्छा ऐसे प्रदीप सोलंकी ने लिखा है, तो वो बस वो फर्स्ट एक्ट था कलम का। जी। अच्छा, कौन सा उसके वो ऐसा बाद था, आपको याद है? बस ऐसे होता है कि उस जमाने में क्या, मेरा प्रिय त्योहार, जी जी जी। मेरी मम्मी, बस हाँ। ऐसे ही हमें सब्जेक्ट दिए जाते थे। अच्छा। और हम लिखते थे, हमें पता था कि एक टारगेट था कि 2 पेज तक जाऊंगा तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो हम माँ के बारे में या फादर के, जिसका भी निबंध या प्रिय प्रिय जी त्योहार जी लिखा है, जी कुछ जी जी। भी। हाँ। तो ये सब चीजें उस वक्त हुआ करती थी, वहां से लिखना भी। बच्चे जब थे तब छोटी छोटी बच्चों की कहानियां लिखना स्टार्ट किया था। हाँ। मतलब कुछ भी जंगल दिखा तो एक शेर था, एक बंदर था, ये कुछ भी लिखो। जी। तो घर से भी सपोर्ट रहता था, तो कभी घर वाले भी पढ़ते थे कि अच्छा लिखता है कहानी, और लिखो। हाँ। दोस्त पड़ोस में लोग थे, वो बोलेगा कि, मतलब वो इतना था कि बचपन से ही टैलेंटेड बच्चा गिना जाता था मैं। जी। और छोटी सी उम्र से ही गाने का बड़ा शौक रहा। अच्छा, लिखने का कि तो गाने का? हाँ, गाने लिखने का कि गाने गाने का? हर हर तरह से लिखना, गाना और कंपोज अच्छा, करना। क्या बात है। तो कहीं ट्रेनिंग, भगवान की दया से कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, जी। लेकिन गाने आज भी लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ। तो मुझे और लगता बड़े है कि भी दर्शक जरूर एक आध गाना सुनना चाहेंगे जो आपने खुद ही लिखा है, आपने खुद ही कंपोज किया है। अभी लेकिन रिकॉर्ड हुआ नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो, लेकिन दर्शक सुन लेंगे। सुनना चाहेंगे? या जी प्लीज। अभी थोड़े दिन पहले एक लिखा है, प्लीज प्लीज। ना बाबा बना तुमसे मिलना है कहीं, टरररंग, टरंग डंग डरररंग। ना बाबा बना तुमसे मिलना है कहीं, देख लिया अगर किसी ने तो हो जाऊंगी मैं बदनाम, वही की वही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब राइटर भी आप हैं, लिरिसिस्ट भी आप हैं, कंपोजर भी आप हैं, और गाने का भी खुद आपने सोचा है या किसी और से आप गवाएंगे आप? ना 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 ना, वो तो मैं अभी शायद आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बड़े जी।
2-4 महीनों के अंदर ही म्यूजिक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ क्या एक। बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से उसके लिए। क्योंकि अपने गाने लेकर लोगों के पास जाकर सुना ना, ये करना वो करना, जी यहाँ पर स्ट्रगल बहुत है। जी। तो अपने ही प्लेटफॉर्म पे कुछ अपना ही किए और नहीं, आप लोग मुझे तो लगता है कि जब से आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, अगर आपके गाने या आपका जो टैलेंट है अगर वो वाकई बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो म्यूजिक कंपनियां वो नहीं, खुद आपके पास आएंगी। सच में बताऊं तो अभी पता नहीं आप लोग क्या समझे। जी। बचपन से मैंने ड्रामा भी, बच्चों के भी मैं क्रिएट करता था, बड़ों के भी मैंने ड्रामा किए। कभी किसी की स्क्रिप्ट यूज नहीं की। अच्छा। मतलब खुद लिखी और खुद परफॉर्म करने दे दी कि क्या चल बात इसको है। कुछ बना। तो कोई ऐसी एक दो लाइनें जो आपको ड्रामा की याद हो, जो आपने लिखी हो, बड़ी लोकप्रिय आपको लगती हो, बड़ा अच्छा लगता हो, तो कोई एक दो लाइन अगर ऐसी हो तो दर्शक जरूर सुनना एक चाहेंगे। चीज एक चीज कि एक ड्रामा में एक सीन लिखा था मैंने। प्लीज। कि उस सीन में था कि एक नायिका बोलती है कि मेरे लिए कुछ अच्छा बोलो, आज मेरा जन्मदिन है। जी। अभी हस्बैंड बोल रहा है कि भाई तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम ये हो, तो बोला नहीं इसमें मजा नहीं आ रही है। हाँ। तो मैं वहां आके अपने दोस्त से बोलता हूँ कि भाभी को इतना बोलो कि भाभी तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी सुंदर हो कि सुंदर शब्द भी इतना सुंदर नहीं होगा। क्या बात है। और तालियां बजती थी सामने। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, आप जो गाने लिखते हैं सिर्फ हिंदी में लिखते हैं या गुजराती, मराठी, दूसरी भाषा में भी लिखते हैं आप? गुजराती, मराठी, हिंदी, मतलब ये 3 लैंग्वेज पे मेरे पकड़ है हाथ आपकी। हथौड़ी लगे, मराठी, हिंदी और जी जी। गुजराती। हाँ। तो ये 3 लैंग्वेज पे मैं ज्यादा काम करता हूँ। जी। तो एक आध क्योंकि कोई और, एक अगर आप गाना अगर आप सुना दे गुजराती या मराठी भाषा है, तो मुझे लगता है और हाँ, दर्शकों को अच्छा लगेगा दूसरे भाषा में भी गाना सुनने में। गुजराती में एक राधा और कृष्ण का गाना लिखा था। वाह, क्या बात है, प्लीज। रिकॉर्ड करूंगा मैं। जी कि जी। राधा ने एक बार कृष्ण से पूछ लिया हाँ। कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, जी। जैसे तेरे मेरे प्यार की किसी को पता ना चले। हाँ। प्यार तो वर्ड अच्छा नहीं लगता है, प्रेम। जी। तो राधा पूछती है कि तने किया ना मैं बोला मारा श्याम, तने किया ना मैं बोला मारा श्याम, જેથી તારી મારી પ્રીતની કોઈને ખબર ના પડે, ઓ શ્યામ મારા કોઈને ખબર ના પડે। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, मुझे कोई दूसरी भाषा में भी कुछ सुनने को मिलता है, चाहे वो संवाद हो या गाने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि हिंदी में तो प्रोग्राम करते ही हूँ, लेकिन दूसरी भाषा भी अगर शामिल हो जाती है तो बड़ा आनंद आता है। और जब आप इतना अच्छा गाते हैं और इतना अच्छा लिखते हैं तो फिर तो और आनंद डबल हो जाता है। अच्छा, एक कोई। जी, प्लीज कहें आप। एक बात बताना चाहूंगा कि एक हमारे एक फैमिली फंक्शन था। जी जी। अब फैमिली फंक्शन में हम लोग मतलब मैं हूं तो म्यूजिक वहाँ बिल्कुल एडजस्टमेंट रंग जम ही अरेंजमेंट जाता करके होगा, देते। बिल्कुल। तो फरमाइश आई थी हाँ। सागर किनारे वाह। दिल ये पुकारे, इस गाने की। क्या बात है सर, प्लीज एक लाइन कंटिन्यू कर दीजिए आप तो और अच्छा लगेगा। आप बहुत ही मजेदार बात सुना रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से ये फरमाइश आई और यहाँ से फरमाइश आई, हंसता हुआ वाह। नूरानी चेहरा। अब देखो, मेरे पास जब आया और भगवान ने एक बहुत ही अच्छा एक गुण दिया है, जी। मैंने इनके लिरिक्स लेके इनमें डाले और इनके लिरिक्स इनमें डाल दिए। क्या बात है सर, प्लीज हो जाए। सुनिए, प्लीज। सुनिए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, वाह। सागर किनारे दिल ये पुकारे, सागर किनारे दिल ये पुकारे। बहुत बढ़िया सर। तो ऐसे प्रयोग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सर, आपने दिल का जिक्र किया, मेरा दिल तो अभी जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन समय हमारी थोड़ी इजाज़त कम दे रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, क्योंकि आपकी जो जिंदा दिली है वो इतनी खूबसूरत है कि वो मुझे भी एनर्जी से, उससे आपकी जिंदा दिली ने मुझे भर दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता, लेखक और सिंगर प्रदीप सोलंकी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।